करुणा पिल्लापुरकर का प्रश्न है। ये कह रही हैं कि एक मेरे गुरुजी हैं, मैं उनको बहुत मानती हूँ और उन्होंने न कोई ग्रंथ पढ़ा है, न ही वो किसी ग्रंथ को, किताब को पढ़ने के लिए हम सब लोगों को कहते हैं। लेकिन आप बार बार कहते हैं कि ग्रंथ पढ़ने चाहिए। तो मुझे ये बताइए कि जिसने भी, अब इनके शब्द हैं, जिसने भी जगत में पहले ग्रंथ की रचना की उसको कहाँ से ज्ञान समझ में आ गया? निश्चित रूप से उसने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, करुणा कह रही हैं कि आचार्य प्रशांत बार बार बोलते हैं कि उपनिषदों को पढ़ो, गीता को पढ़ो, वेदांत को पढ़ो। लेकिन इनके कोई गुरु जी हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान सारा यहाँ है, यहाँ। तो कह रही हैं कि अगर पढ़ना इतना ही ज़रूरी है तो जिन्होंने पहले ग्रंथों की रचना की, मान लीजिए जिन्होंने उपनिषदों की रचना की, उनको कैसे सब कुछ समझ में आ गया? बात रोचक है, इसको समझेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो करुणा क्या कह रही हैं? करुणा कह रही हैं कि मैं वैसी हूं, मैं उसके जैसी हूं जिसने उपनिषद की रचना की या जिसने वेद की रचना की, क्योंकि उसने तो किसी और को सुना नहीं था। जब वो रचना कर सकता था उपनिषद की बिना किसी और को पढ़े या सुने, तो मुझे भी कुछ पढ़ने या सुनने की जरूरत क्या है? आपने ये क्यों नहीं कहा करुणा कि जिसने उपनिषद की रचना की, अगर वो ये मानता होता कि कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है तो उपनिषद की रचना ही क्यों करता? इस बात को आप बिल्कुल दबा जाएंगी। जिसने उपनिषद की रचना की, अगर वो ये मानता होता कि किसी को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है तो वो उपनिषद की रचना क्यों करता? ये 100, 200, 250 उपनिषद रचे क्यों गए? और ये उन्होंने ही रचे जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं था पहले। मैं बिल्कुल सहमत हूं। बिल्कुल रहा होगा कोई पहला ऋषि जिसका कोई गुरु नहीं था। बिल्कुल रहा होगा कोई पहला कवि, कोई लेखक जिसने कभी कोई ग्रंथ, कोई किताब पढ़ी नहीं थी। बिल्कुल मानता हूं। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति का उदाहरण ले ही रहे हो, माने आप उस व्यक्ति को इतनी मान्यता दे ही रहे हो, तो आप यह भी तो देखो कि वो व्यक्ति कह क्या रहा है। वो व्यक्ति यह कह रहा है कि भाई, मुझे किसी ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम्हें पड़ेगी, तो तुम्हारे लिए मैं ये ग्रंथ छोड़कर जा रहा हूं। तो आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो वो आदमी ठीक नहीं कह रहा। अगर वो आदमी ये बात ठीक नहीं कह रहा तो उसका उदाहरण क्यों ले रहे हो? आप उसका उदाहरण लेकर के ही मुझे साबित कर रहे हो कि जब उसने कोई किताब नहीं पढ़ी तो मैं क्यों पढ़ूं? आप उसका उदाहरण ले रहे हो, माने आपने उसको स्वीकार कर लिया, मान्यता दे दी ना आपने उसको। जब आपने उसको स्वीकार कर लिया तो फिर वो आपको जो सीख दे रहा है उस सीख को भी स्वीकार करो ना। और वो सीख उसने किस चीज में लिख छोड़ी है? अपनी किताब में। वो किताब क्या उसने अपने पढ़ने के लिए लिखी है? वो किताब उसने तुम्हारे लिए लिख छोड़ी है। तुम कह रहे हो नहीं, हम उससे इतना तो सीखेंगे कि कोई किताब उसने नहीं पढ़ी, पर हम उससे ये नहीं सीखेंगे कि उसने हमारे पढ़ने के लिए किताब लिखी है। ये क्या दोगलापन है? मैं बताता हूं, ये दोगलापन नहीं है, ये सिर्फ अहंकार है। ये बैठा है गुरु और ये रहा शिष्य। ठीक? ये कौन? गुरु। ये रहा शिष्य। हो सकता है कि ये गुरु ऐसा हो जिसने कभी कोई किताब ना पढ़ी हो, लेकिन वो भी पहला ही गुरु होता है। वास्तव में पहले गुरु को तो आत्मा कहते हैं। उसके बाद तो जितने हुए उन्होंने किसी ना किसी से सीखा जरूर है। पर चलो, मैंने तुम्हारी बात, तुम्हारा मन रखने के लिए ये भी मान ली कि ये कोई ऐसा गुरु है
जिसने कभी किसी से कुछ नहीं सीखा, जिसने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, और यह है शिष्य। अब अगर गुरु है तो गुरु कहेगा मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी लेकिन मैं किताब लिख रहा हूं शिष्य की खातिर। और अगर शिष्य है तो शिष्य कहेगा साहब किताब तो मुझे पढ़नी ही होगी क्योंकि गुरु ने मुझे दी है। करुणा, आप देख रही हैं कि आप इन दोनों में से क्या बनना चाह रही हैं? आप ये तो बनना चाह ही नहीं रही, क्योंकि ये व्यक्ति तो किताब के महत्व को स्वीकार करता है। ये व्यक्ति कह रहा है कि मेरा भाग्य ऐसा नहीं था कि मुझे कोई किताब मिले क्योंकि मुझसे पहले कोई हुआ ही नहीं, लेकिन अपने से पीछे वालों की सहायता के लिए मैं किताब लिखूंगा। तो ये व्यक्ति तो किताब के महत्व को स्वीकार करता है ना गुरु। ये शिष्य है और ये शिष्य गुरु के सामने ही खड़ा है। ये गुरु की लिखी किताब पढ़ेगा ही पढ़ेगा, बल्कि ये तो गुरु से जीवंत किताब पढ़ रहा है। गुरु इसे किताब बताता जा रहा है, उसी किताब का नाम उपनिषद होता जा रहा है। तो ये भी किताब के महत्व को स्वीकार कर रहा है। ना आप ये करुणा, ना आप ये करुणा, आप बताऊं कौन है? एक दूसरा भी शिष्य है, वो नालायक शिष्य है। उसमें आलस बहुत है, वो भागा हुआ है और उसमें अहंकार बहुत है। वो कह रहा है पढ़ूंगा लिखूंगा कुछ नहीं, लेकिन मानूंगा मैं अपने आप को गुरु के बराबर। मैं कहूंगा अजी जब इन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी तो हम क्यों पढ़ें? ये तुम्हारा अहंकार है कि अजी साहब जब जो पहला ऋषि था उसने कोई किताब नहीं पढ़ी तो हम क्यों पढ़े? तुम हो पहले ऋषि के बराबर, तुम्हारी हैसियत है। सही बात तो यह है कि तुम ना उस पहले ऋषि के बराबर हो, ना तुम्हारे मन में उस पहले ऋषि के लिए सम्मान है, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में उसके लिए सम्मान होता तो तुम उसकी लिखी किताब पढ़ते। तुम ये कैसे कह देते कि उसने कुछ भी कहा होगा, मुझे पढ़ना नहीं चाहते, कृष्ण ने कही होगी गीता, हमें नहीं पढ़नी गीता। ये कृष्ण का बड़े से बड़ा अपमान है। और ये अपमान तुम इसलिए कर जा रहे हो क्योंकि आज ऐसे गुरु पैदा हो गए हैं, मीडिया गुरु, पब्लिसिटी गुरु, महागुरु, जो खुलेआम कहते हैं कि साहब हमने ना गीता पढ़ी है, ना वेद पढ़ी है, ना तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। और तुम तो चाहते ही यही थे, क्योंकि पढ़ ली तुमने गीता तो तुम्हारा अहंकार टूटेगा। पढ़ ली तुमने गीता तो तुम जो मिथ्या धारणाएं लेकर चल रहे हो चकनाचूर होंगी। तो तुम्हारे लिए बड़े मजे की चीज हुई कि तुम्हें मिल गया एक ऐसे ही झूठा गुरु जो तुमसे कह रहा है नहीं गीता वीता पढ़ने की क्या जरूरत क्या रखी है, सारा ज्ञान तो यहां पर है। सारा ज्ञान यहां होता है, लेकिन जिनका होता है वो लोग अलग थे। जमीन पर आ जाओ और अपनी असलियत को स्वीकार करो। हर व्यक्ति पहला ऋषि नहीं हो सकता, और इसीलिए ऋषियों ने किताबें लिख छोड़ी। उन्हें पता था कि हर आदमी हमारे जैसा नहीं हो सकता, तो तुम्हारी सहायता के लिए वो किताबें लिख गए। होते होंगे कुछ लोग ऐसे, उदाहरण के लिए, जिन्हें कोविड के विरुद्ध किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं है। दुनिया में ऐसे लोग हैं, जानते हो? उनकी अपनी इम्यूनिटी ऐसी है कि उन्हें कोविड लगता नहीं। दुनिया की आबादी का एक वर्ग ऐसा है जिन्हें कोविड लग ही नहीं सकता, उनकी अपनी इम्यूनिटी ऐसी है। तुम्हारी ऐसी है क्या? जब तुम्हारी ऐसी नहीं तो तुम तो टीका लगवाओगे ना। या तुम ये कहोगे कि देखो उसने टीका नहीं लगवाया, जब उसे किसी टीके की जरूरत नहीं तो हम टीका क्यों लगवाएं? अरे उसे नहीं होगी, तुम्हें है, और तुम अलग हो, स्वीकार करो। लेकिन तुम्हें एक झूठा सिद्धांत पढ़ा दिया है कि सब आदमी बराबर होते हैं, सब आदमी बराबर होते हैं। अगर उसने अपने आप कर लिया तो मैं भी अपने आप कर लूंगा। नहीं, सब आदमी बराबर नहीं होते। कुछ को जरूरत होती है कोविड के टीके की, और कुछ बिरले ही होते हैं जिन्हें नहीं होती। तुम कहोगे ये तो शारीरिक बात है, मानसिक तल पर तो सब बराबर होते हैं। नहीं, मानसिक तल पर भी सब बराबर नहीं होते। ये जो तुम्हारा सिद्धांत है समता का, ये बिल्कुल झूठा है। जमीन पर जाकर के जांचो, क्या वाकई मानसिक तल पर सब लोग बराबर हैं? हां, संभावना के तल पर सब बराबर है, आत्मा के तल पर सब बराबर है, लेकिन जीवन के यथार्थ के तल पर सब बराबर बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रही बात? तो ये बिल्कुल मत कहो कि ऊंचे से ऊंचे के लिए जो संभव था वो हमारे लिए भी तो संभव है। तुम्हारे लिए संभव हो सकता है अगर तुम सही राह चलो, और वो सही राह किताबों से होकर जाती है। और ये बहुत विचित्र सी बात है। देखो, जो लोग कहते हैं कि किताबों की कोई जरूरत नहीं, वो अपनी किताब लिखे जा रहे हैं,
वो अपनी किताबों में ही ये कहते हैं कोई किताब मत पढ़ लेना। ले देकर तुम्हें दिख नहीं रहा वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मुझे सुनो, पीछे वालों को मत सुन लेना, क्योंकि पीछे वालों को सुन लिया तो दिख जाएगा कि मैं चोर हूं। अगर किसी कृष्ण को तुमने पढ़ लिया तो दिख जाएगा कि मैं तो हूं चोर। और वही फलसफा आप हमें बताने के लिए आ गई यहां पर कि आप कहते हैं कि किताबें पढ़ो, लेकिन फलाने ने तो कोई किताब पढ़ी नहीं थी, तुम उस फलाने के बराबर हो, तुम्हारा इतना चढ़ गया अहंकार। कह रहे वो कृष्ण ने गीता बोली थी, तो कृष्ण ने गीता तो खुद ही बोली थी ना, किसी और से पूछ के तो नहीं। तुम कृष्ण हो गई तुम्हारी जिंदगी में, गौर से देखो तुम कृष्ण हो। लेकिन अहंकार की यही बात है ना, वो एकदम चने के झाड़ पे चढ़ के बैठता है कि मैं भी कृष्ण हूं। जैसे कृष्ण गीता बता सकते थे, वैसे मैं भी कुछ भी बता दूंगा। वो और लिख रखा है, पहला नाम तो लिखा है रामकृष्ण परमहंस का, कि रामकृष्ण परमहंस भी तो पढ़े लिखे नहीं थे। रामकृष्ण परमहंस पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन किताब पढ़ने के लिए अक्षर ज्ञान होना जरूरी नहीं है। रामकृष्ण परमहंस दर्जनों लोगों के पास जाकर के शिक्षा ग्रहण करके आए थे, वो उन्होंने किताब ही पढ़ी। ठीक वैसे जैसे कि तुम ऑडियो बुक्स सुनते हो ना, तो अगर तुम सुन रहे हो तो वो बुक नहीं हुई क्या? आजकल ऑडियो बुक चलती है ना, जहां पे किताब तुम सुन लेते हो। तो कुछ लोग किताब पढ़ते हैं, कुछ लोग किताब सुनते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने बहुत बहुत सारा बोध साहित्य सुना था बैठ करके, और गुरुओं के चरणों में बैठ के सुना था, गुरुओं को खोज खोज के सुना था। बुद्ध ने भी तुम्हें क्या लगता है 12 साल जंगलों में क्या करा था? एक के बाद एक गुरुओं के आश्रमों में ही भटकते रहे थे। वो सुन ही रहे थे, पढ़ भी रहे होंगे। अब इस चीज का हमें कोई वर्णन वृत्त रिकॉर्ड मिलता नहीं, तो हम जानते नहीं है। फिर लिखाई उस जमाने में उतनी आसान नहीं थी, इतनी आज है। पर वो भी किसी और की बात सुन ही रहे थे, समझ ही रहे थे, चाहे किताब के माध्यम से, चाहे श्रवण के माध्यम से। आज जब किताब उपलब्ध है, तब किताब न पढ़ना और किताब न पढ़ने के पक्ष में उल जलूल तर्क देना, ये सिर्फ अहंकार दर्शाता है और ये विनाश का लक्षण है। मेरी प्रार्थना है आपसे कि बचिए।